णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कंचन और राजसुख। धन की प्राप्ति सुलभ है, सोने चांदी आदि विभूतियों की प्राप्ति सुलभ है, राजसुख भी सुलभ है। इस संसार में एक आत्मज्ञान दुर्लभ है। देखो, तुम्हें व्यापार करने से पैसा नहीं आ रहा। एक बार ये चाचा बैठते ना, इनके सनत जी के साले जो यहाँ स्वाध्याय में आते, तो कहने लगे कि यहाँ कोई बहन जी थी पहले, ब्रह्मचारिणी दीदी। तो एक बार क्या है कि वो वहाँ पे मंदिर में जिनमाणी को धूप दिखाना थी, तो उन्होंने कहा कि धूप दिखा दो। तो उन्होंने क्या किया कि धूप दिखाने के लिए रखी, तो 1-2 बज गए। सारा बहुत चल रही थी, सीजन का टाइम था, भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन चेहरा कुछ कुमला गया। 2 बज गए, भोजन भी नहीं किया और दुकान का भी विकल्प। तो उन्होंने बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ में आ रहा है कि तुम्हें भूख भी लग रही है और विकल्प भी है जाने संबंधी, लेकिन रोज के दिनों की अपेक्षा आज के दिन को देखना कुछ विशेष होगा तुम्हें। घर पहुँचे, कहने लगे तो पिताजी ने डांटा, क्या कर रहे थे? कहने लगे वो दीदी ने कहा जिनमाणी धूप दिखा दो। धूप दिखा रहे थे, नहीं जाओ जल्दी खाना खाओ, सारक चल रही दुकान पे ग्राहकी है। तो कहने लगे कि भोजन किया, दुकान पे गए। रोज 25-30 हज़ार आते थे, उस दिन 70-80 हज़ार रुपये आए। 2-3 बजे दुकान खोलने के बाद, माने चल जाने के बाद भी ऐसी दुकान चली। मतलब इतना सा है कि ये सब बाहर की व्यवस्था है, पुण्य के अधीन है, और हमारे तुम्हारे विकल्पों से काम यहाँ होता नहीं है। कई बार दुकान पे बैठने पे नुकसान हो जाता है, और दुकान पे ना जाओ तो फायदा हो जाता है। हमने भी व्यापार किया, दोनों टाइम स्वाध्याय वगैरह जो भी धर्मात्मा है, लाभ लेना, तीर्थ यात्रा सब करते थे, लेकिन हमने देखा कि हमें नुकसान नहीं हुआ कभी। हमारा इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, तो जैसे हम शिखर जी चले गए दुकान बंद करके, वहाँ से आया तो पता पड़ा कि रेट बढ़ गए कॉपर के। जब कॉपर के रेट बढ़ गए तो पूरी दुकान के सब सामान के रेट बढ़ गए, क्योंकि लिस्ट से काम चलता। तो बिना दुकान खोले फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? बात यह है कि आप अगर जिनवाणी सुन रहे हैं तो बाहर पे दृष्टि ही नहीं रहती। विभूतियाँ बहुत ढेर लगते हैं, लेकिन आपको उसकी चाह मिट जाती है।
देखो, इस लौकिक जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत नहीं है। 4 रोटी खाना है, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए है, थोड़ा सा रहने के लिए घर की व्यवस्था चाहिए, बहुत व्यवस्था नहीं चाहिए। तो जब हम जिनवाणी सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो है वो बहुत है, और हमारे जीवन के लिए नहीं, हमारे आगे की पीढ़ियों तक के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। आज अगर अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन विचार करें, घर मकान है, व्यापार धंधा है, खेती है, अगर अपन विचार करें कि जो अपने पास व्यवस्था है वो आज अगर अपन व्यापार धंधा बंद कर दें और उस उतने धन को मात्र अपन बैंक में जमा करें और ब्याज पे भी ना दें, मात्र शांति से जो नेसेसरी है, अति आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, उनके आधार पे चलें, तो हमें अपने जीवन में तो दिक्कत नहीं आएगी। माने जितने परिवार में आज सदस्य हैं उतने सदस्य कभी भूखे नहीं रहेंगे, है कि नहीं इतनी व्यवस्था? तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अज्ञान से, क्योंकि आज वर्तमान में सरकार भी इतना दे रही है कि व्यक्ति ना करे तो भी जिंदा रहे। 1000 रुपया कई व्यवस्थाएं, मकान बनाने को, खाने पीने के लिए, गल्ला पानी, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो फिर जीव दुखी है क्यों आखिर? तो छेड़ाला में कहा कि ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जीव दुखी है अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र माने इसका जो प्रतीति है, विश्वास है, वो विपरीत है तो आत्मा और अपने को मानता है शरीर। सुख तो अपने आश्रय से आएगा, लेकिन ये मानता है कि सुख बाहर से आएगा। ऐसा विपरीत विश्वास है और विपरीत ही ज्ञान है। देखो, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, सलाहकारों का बहुत महत्व होता है। किसका? सलाहकारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके सलाहकार कैसे हैं वैसा आपका जीवन ढलता है। क्या कहा? आपके जैसे सलाहकार होते हैं वैसा आपका जीवन बन जाता है। किसी ने कहा कि आप अपने मित्रों को बताइए, हम आपका चरित्र बता देंगे, क्योंकि मित्र व्यक्ति के वैसे ही होते हैं जैसा चरित्र होता है, और जैसे मित्र होते हैं वैसा चरित्र बन जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन अगर आपने कुसंगति कर ली है तो आपका चरित्र धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। तो सलाहकार का महत्व होता है, आपको जो सलाह दे रहे हैं वो सलाहकार कैसे हैं। जैनेतर रामायण में आता है कि कैकई को सलाह दी थी, किसने? दासी ने, जैन मंथरा ने। जैन रामायण में नहीं है यद्यपि, लेकिन वहाँ पे आता। तो उस मंथरा ने सलाह दी, उस मंथरा की सलाह उस रानी ने मानी, तो क्या हुआ? कितने संकट परेशानी आई। हम ये कह रहे हैं कि हर किसी के अंदर एक मंथरा बैठी हुई है, और वह है अज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप। और वो निरंतर उसको बाहर में दौड़ाती है जहाँ पे कुछ है नहीं, अर्थात जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की कल्पना कराती है। तो क्यों होती है ऐसी कल्पना? क्योंकि इस जीव को अनादिकाल से जो भी शरीर मिलता है, उस शरीर में वो पुद्गलिक है। पुद्गल में इंद्रियां भी पुद्गल की होती हैं, आंखें भी पुद्गल की, नाक कान सब इंद्रियां पुद्गल की हैं। और पुद्गल को जानने का विषय होता है पुद्गल। माने आप जो भी देखेंगे वो क्या दिखाई देगा? 6 द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य दिखाई देगा। जो भी आवाज़ आएगी, भाषा वर्गण रूप शब्द परिणमित होंगे तो वो भी पौद्गलिक है। जो भी सुगंध दुर्गंध आएगी वो भी पौद्गलिक है। जो रस आदि आएंगे वो भी पौद्गलिक है। जो भी हाथ से छुएंगे वो भी पौद्गलिक है। तो जो इंद्रियां हैं वो पौद्गल को ही देखती जानती हैं। अब क्या होता है इस जीव को कि सबसे नज़दीक शरीर है, 5 इंद्रियों में जो शरीर है वो सबसे नज़दीक है, और शरीर और आत्मा के निमित्त नैमित्तिकता है। माने हमने विचार किया तो शरीर का वर्णन भी वैसा देखा जाता है, निमित्त नैमित्तिकता से। तो इसको ये लगता है कि जो शरीर है वो ही मैं हूँ। कौन है?
मैं माने मैं हूँ तो आत्मा, और अपने को क्या देख रहा हूँ? शरीर। तो जब मैं अपने को शरीर रूप देखता हूँ तो शरीर रूप जब मैंने माना तो शरीर संबंधी ही विकल्प आएंगे। इसको खिलाना, पिलाना, नहलाना, दुहलाना, इसके लिए कमाई करना, इसके लिए विवाह करना, बच्चे पैदा करना, उनको संभालना, उनको पोसना, इसके लिए पूरे 24 घंटे चलेंगे। तो ये जो हमारी मिथ्या मान्यता है वो हमें शरीर से केंद्रित कर देती है। देखो व्रत होता ना, व्रत तो उसकी एक परिधि होती और एक केंद्र होता। तो आप जहाँ पे वो केंद्र बनाएंगे उसके इर्द गिर्द ही तो परिधि खिंचेगी। आपने अगर अपने को शरीर रूप देखा है तो आपकी परिधि शरीर के इर्द गिर्द घूमेगी। आपको चिंता है भैया अब हमें जुकाम होगा, अब हमें बुखार चढ़ जाओ, अब हम बीमार हो गए, अब स्वस्थ हो गए, धूप निकली आई, अब बहुत अच्छा होगा, धूप नहीं निकली, अरे बड़े परेशान थे, बड़े समस्याएं चल रही थी, अब बढ़िया रहेगा। किसके इर्द गिर्द घूम रही? आत्मा को धूप की क्या जरूरत? आत्मा को पैसा की क्या जरूरत? आत्मा को बाहर पत्नी बच्चों की जरूरत क्या है? मकान की क्या जरूरत है? तो ये जो मान्यता हमने बिठाल रखी है आज तक कि मैं शरीर हूँ, यही सर्व दुख का मूल है। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि बार बार ये देखना है कि हम शरीर हैं कि आत्मा है। ये मात्र भगवान के कहने से नहीं है, जिनवाणी के कहने से नहीं है, हमें ये अपने खुद में फीलिंग करना है। क्योंकि इतने लोगों को जाते हुए देख रहे हैं अपन, तो जिनसे हम अपनापन माने थे, जिनको अपना माने थे, वो शरीर तो हट चला गया, लेकिन उसके बाद भी फिर हम प्रेम किससे कर रहे थे? शरीर से कर रहे थे कि और किसी से कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे आप। शरीर से अगर आपका प्रेम होता तो शरीर के क्या, शरीर को तो आपने जला दिया। और पता जब उसमें से चेतना निकल जाती है तो कहते भैया मिट्टी है, ले चलो जल्दी ले चलो। ये कह रहे जब वो मिट्टी है कहा तो वो मिट्टी पहले थी कि बाद में हुई मिट्टी? पहले भी मिट्टी थी। तो जब पहले वो मिट्टी थी तो हम क्या मान रहे थे? उसको जीव मान रहे थे। तो हमारा प्रेम उस मिट्टी से था कि चेतना से था? अगर मिट्टी से होता तो मिट्टी तो ज्यों की त्यों रखी। हम ये कह रहे हैं, कई लोग ऐसे होते ना कि मर भी जाएं तो बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे अभी बोल दे रहे हो। लगता कि नहीं लगता? अब ये बताओ, वो तो पूरा का पूरा रखा है तो फिर बाहर क्यों ले जा रहे? जल्दी ले चलो भैया मिट्टी को, मरघटा क्यों ले जाते फिर? तो फिर आपको चेतना से था ना संबंध। भले लग ये रहा था कि हमें शरीर से प्रेम है, लेकिन शरीर से नहीं था, था किससे? चेतना से। लेकिन मानते नहीं हैं, रोते हैं शरीर के लिए, बहुत अच्छे थे, ऐसे थे, वैसे थे। अरे भी अच्छे थे, वो कहाँ चले गए? स्वर्ग सिधार गए। तो स्वर्ग सिधार गए माने स्वर्ग पहुंच गए। तुम यहाँ हो, भोपाल सिधार जाओगे तो तुम होगे कि नहीं होगे? भोपाल में कहीं स्थित हो कि नहीं हो? ट्रांसफर हो जाता किसी का तो ट्रांसफर होके वो कहीं होता कि नहीं होता? तो ड्रेस और एड्रेस बदल जाता। मान लो यहाँ थे तो ड्रेस एड्रेस अलग का, और स्वर्ग में चले गए तो ड्रेस एड्रेस बदल गया। लेकिन चेतना का क्या हुआ? वो चेतना का विश्वास जब जीव को आता है कि मैं चेतना हूँ, तो उस जीव को फिर जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका केंद्र जो है वो चेतना के इर्द गिर्द घूमता। अब वो सोचता है, पहले सोचता था कि शरीर कैसे स्वस्थ रहे, परिवार बच्चे कैसे सही रहें, इनकी व्यवस्थाएं कैसे मिले। अब सोचता है कि आत्मा का हित कैसे हो। क्या आत्मा का कल्याण किसमें है? पैसा बहुत हो जाए। श्रीमद जी ने कहा लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानी। लक्ष्मी बढ़ गई, बहुत अधिकार हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, सब बन गए, पर बढ़ गया क्या बोलिए? तुम्हारे में क्या बढ़ गया? तुम्हारी चेतना में क्या बढ़ गया? परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानी है। परिवार और कुटुंब की वृद्धि तुम्हारी वृद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर सद्गुणों की वृद्धि हुई। तुम्हें अपनी चेतना का अगर अपनापन महसूस हुआ, चेतना में अपनापन आया, चेतना की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई, तो तुम्हारी कमाई है। हमें ये बताओ, अपन 24 घंटे दुखी हैं कि सुखी है? देखो
छेड़ालाकार ने कहा आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित काय में है? सुखी होने के लिए। हम हर प्रयत्न काय के लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। हर प्रयत्न सुखी होने के लिए करते हुए भी हम सुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जहां सुख है वहां खोज नहीं कर रहे। मान लो हमारी अंगूठी हमें चाहिए थी, रखी है किसी दूसरे लॉकर में और हम ढूंढ रहे दूसरे लॉकर में, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसी सुख जो है वो है आत्मा में, और हम खोज काय में कर रहे? पर में। व्यापार काय के लिए कर रहे? सुखी होने के लिए। सुखी कैसे होंगे? पैसा आ जाएगा, पैसा आने से क्या होगा? बढ़िया मकान बन जाएगा, बढ़िया बीवी बच्चे होंगे, सब अनुकूलताएं होंगी। तो सुख अनुकूलता में है कि निराकुलता में है? आत्म को हित है सुख, सुखी होने में। सो सुख वह सुख आकुलता बिन कहिए, निराकुलता में है वो सुख। काय में है? निराकुलता जानते? निराकुलता क्या कहलाती? माने अपने को 24 घंटे जो विकल्प चलते रहते ना, राग द्वेष के, हर्ष विषाद के, इष्ट अनिष्ट के, क्रोध मान माया लोभ आदि के, जो जितने भी जो विकार चल रहे हैं, ये विकार धीरे धीरे जब शांत होते जाते हैं हमारे आत्मा के आश्रय से, तो हमारी परिणति निराकुल होती चली जाती है। राग द्वेष की जो तरंगे हैं वो आत्मा को क्या करती है? झकझोर देती है। जैसे हम तुम्हें पकड़ के हिलाते रहें तो तुम्हें कष्ट होगा, और शांति से छोड़ दे तो आराम रहेगा। ऐसी आत्मा निरंतर इनके कारण क्या होता रहता है? चंचल होता रहता है, आकुलित व्याकुलित होता रहता है। तो आकुलता व्याकुलता जब होती रहती है तो क्या होता है कि दुखी होता रहता है। और जब जीव अपने आत्मा का आश्रय लेता है तो क्या होता है? धीरे धीरे आकुलता शांत होती चली जाती है। जब आकुलता शांत हो जाती है तो जितनी जितनी आकुलता शांत होती है उतना उतना सुखी होता जाता है। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जब तक जीवन में कल्पनाएं चलती जा रहेंगी तब तक जिंदगी दूर रहेगी, अर्थात सुख शांति दूर रहेगी। और कल्पनाएं दूर होती जाएंगी तो जिंदगी पास आती जाएगी, अर्थात जीवन सुख शांति में होता जाएगा। तो जीवन में आपको कहीं खड़े होके, कभी खड़े होके ये तो विचार करना होगा कि हमें करना क्या है आखिर। देखो, खूब प्रयास कर रहे हैं बिना विचारे, आप दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, कहाँ पहुँचोगे? बिना विचारे कहीं नहीं पहुँचोगे। किसी व्यक्ति ने कहा ये रास्ता कहाँ से जाता, हमने कि यहाँ जाता, ये कहाँ जाता, कहाँ ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है। आपको कहाँ जाना? हमें कहीं नहीं जाना। तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे सुखी होना है। बस पैसा कमा जाओ, पैसा कमा जाओ। सब कमा रहे हैं तो हम भी कमा रहे हैं, सब कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। सब शादी कर रहे हैं, हम भी शादी कर रहे हैं। सब नौकरी धंधा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मकान बड़े 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 बनवा रहे हैं, हम भी बनवा रहे हैं। लेकिन कब विचार करोगे इसके विषय में? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार के। मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? लगता है तो लगने से होता, कहने से थोड़ी ना होता। हम कहने में तो चतुर हैं। शरीर का रोग होता तो हमें लगता कि हम रोगी हो गए। सर्दी में, शरीर में सर्दी जुकाम बुखार होता तो हमें हो गया। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत, मेरे तीय, मैं सबल, मैं दीन, बेरूप, सुभग, कुरूप, सुंदर, मूर्ख, प्रवीण। शरीर के आश्रित, कर्म के आश्रित जो भी व्यवस्थाएं मिली हैं उन्हीं में अपनापन करते रहते हैं। कभी ना कभी तो विचार करना होगा। इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगले भाव में नहीं, 100 भाव बाद, 100 नहीं तो 1000 भाव बाद, लाख भाव बाद। लेकिन ये तो विचार करना पड़ेगा। तो कल क्यों करते? जब तक नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे, चतुर्गति में भ्रमण करेंगे। जिस क्षण विचार कर लेंगे उस क्षण से अपना सही मार्ग मिल जाएगा। अरे हम जिंदगी भर चलते रहे 100 साल तक बिना विचार करके। अरे 100 साल के हो गए, अब तो विचार कर लो। अनादिकाल से आज तक भटकते रहे, अब विचार कर लो। लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं आती, हमें आती है बाहर की चीज़ों की कीमत।
और जो हमारे कमाने से कमाने में नहीं आता, वो आता है पुण्य के अधीन। बताओ तुम हमें पूरे अपने ज़िंदगी में अभी तक का विचार करो, व्यवस्थाएं कैसे बनी? पुण्य से कि तुम्हारे करने से? आप ट्रेन में जा रहे, आप कुछ नहीं लिए थे भोजन सामग्री, लेकिन कोई साथ में बैठने वाला ऐसा मिल गया, इतनी मित्रता हो गई कि उसने अपने टिफ़िन का आपको खिला दिया। आपने क्या किया था वहाँ? कुछ नहीं, आपका पुण्य था। और एक बार ऐसा हुआ कि आप अपना टिफ़िन लेके गए थे, वहाँ कुछ ऐसी व्यस्तता रही कि टिफ़िन रखा रहा, आप खा ही नहीं पाए। तो व्यवस्थाएं कैसे बनी? टिफ़िन रखने से थोड़ी ना बनती। पैसा जेब में रखा रहे लेकिन वो काम में ही नहीं आ पाए, उदय अच्छा नहीं है। तो व्यवस्थाएं उदय से बनती कि अपने करे से बनती? तो उदय बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिणाम बदलना पड़ेगा। परिणाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिनवाणी समझना पड़ेगी। जब तक जिनवाणी सत्यार्थ समझ में नहीं आएगी तब तक जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे जानन क्रिया को कैसे पकड़ें। निकल गया पेज? पहले इन तीनों क्रियाओं को एक दूसरे से भिन्न और फिर मात्र जानन पने में अपनापना एकत्व तादात्म्य स्थापित करना जरूरी। 3 क्रियाओं की चर्चा हुई थी ना, शरीर की क्रिया, स्वभाव भाव की क्रिया और जानन क्रिया। तो शरीर की क्रिया को अपन भिन्न देख रहे कि नहीं देख रहे? ये शरीर की क्रिया चल रही है, स्वभाव भावों की क्रिया चल रही है। भाव बदल रहे कि नहीं बदल रहे? दुकान पे ग्राहक होंगे, इंतजार कर रहे होंगे नोट लेके, विचार बदलते रहते, चलते रहते। कभी अच्छे भाव आते, चल जिनवाणी में हित है, कभी लगता कि यार दुकान में। तो ये भाव निरंतर बदल रहे। तो ये स्वभाव स्वरूप आश्रव की क्रिया, और तीसरी चल रही जानन क्रिया की, जो शरीर की क्रिया को भी जान रहा है और जो उठती हुई तरंगों को भी जान रहा है। क्या बताओ कैसे कैसे विचार चल रहे? बताओ कैसे कैसे विचार चल रहे? तो वो जानने वाला कोई अलग है उन विचारों से। तो 3 क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा? इन्हें अलग अलग देखना सीखना पड़ेगा। और फिर वो जानने वाला है, उसमें अपनापन करना पड़ेगा। एकत्व तादात्म्य स्थापित करना जरूरी है। जानपने के संबंध में यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जो जानने का कार्य हो रहा है वह कर्म सापेक्ष छायोपसमय ज्ञान का है, जो ज़्यादा कम होता है, जिसमें इंद्रियों की मन की सहायता की जरूरत है, जो सविचार सविकल्प है, जो ज्ञान विशेष है उसको नहीं पकड़ना अपितु इसके माध्यम से उस स्रोत को पकड़ना है जहाँ से यह ज्ञान विशेष उठ रहा है। जो ज्ञान सामान्य है, जो ज्ञान पिंड है, जो निर्विकल्प है, जिससे यह जानने की लहर उठी है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यद्यपि किरणों में प्रकाशत्व है, तथापि किरणों को नहीं पकड़ना। किरणों के माध्यम से किसको पकड़ना है? सूर्य को पकड़ना है। जो प्रकाश का अखंड पिंड है, किरणें तो अंश हैं, उसी प्रकार छायोपसमय ज्ञान तो ज्ञान की एक पर्याय अवस्था मात्र, उसमें हीनाधिकता होती है, परिवर्तनशीलता होती है। कर्म का संबंध है, इसको नहीं पकड़ना, बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान के उस अखंड पिंड में ज्ञान सामान्य में अपना सर्वस्व स्थापित करना है, जहाँ से यह विशेष रूपी लहरें उठ रही हैं, जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला कर्म निरपेक्ष है। जो जानने वाला है ना, कौन जान रहा? वो ज्ञान कहें या आत्मा कहें, तो ज्ञान जान रहा है। तो जो जानने की किरण आ रही ना, उस किरण के माध्यम से उस जानने वाले के स्रोत को पहुंच जाओ। उस दिन अपन ने चर्चा की थी कि जो प्रकाश आ रहा है, भले सूरज नहीं निकला है, लेकिन वो प्रकाश किसको बता रहा है? कि कोई प्रकाश का पुंज है, स्रोत है। तो उस थोड़े से प्रकाश से कहाँ पहुंचना है अपने को? स्रोत तक पहुंचना है। बल्कि इसके माध्यम से ज्ञान के उस अखंड पिंड में ज्ञान सामान्य में अपना सर्वस्व स्थापित करना है, जहाँ से यह विशेष रूपी लहर उठी, जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, जो कर्म निरपेक्ष है। ज्ञान की पर्याय अंश है, अंशी नहीं। अंश तो ज्ञान सामान्य है, अंशी कर्म निरपेक्ष पारणामिक भाव रूप है, जबकि अंश है कर्म सापेक्ष छायोपसमिक भाव रूप। सामान्य को मुख करना है, विशेष को गुण करना है। अवस्थाओं को करना है गुण और सामान्य को करना है मुख्य। उन किरणों को करना है गुण और किरणों का जो स्रोत है उसको करना है मुख्य। जो ज्ञान बाहर में प्रकट ज्ञान दिख रहा है, अल्प ज्ञान, उसको ना देख के उसके माध्यम से ज्ञान के स्रोत तक पहुंच जाना, तो आत्मा में पहुंच जाएंगे। स्वयं को सामान्य रूप अनुभव करना है, बूंद में समुद्र को देखना है।
उपर्युक्त तीनों क्रियाओं को अलग अलग जानना तो अपेक्षाकृत आसान है, परंतु उस जानन पने में अपनापन स्थापित करना मुश्किल है। फिर भी इसके लिए उपाय है। 7 मिनट के लिए अलग बैठकर हम यह निश्चित करें कि शरीर की जो भी क्रिया होगी वह मेरी जानकारी में होगी। समय दे सकते इतना 5-7 मिनट का, थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठ जाओ और ये देखो कि शरीर की जो भी क्रिया हो, यहाँ तक कि पलक भी झपक रही हो तो मेरी जानकारी में होगी। श्वास भी जो चल रही है वो मेरी जानकारी में चल रही है। बिल्कुल सावधान सजग होकर देखो। गर्दन हिल रही है, जो भी हो रहा है, पैर हिल रहा है, जो भी चल रही है वो क्रिया, माने इतने सजग होकर देखो। थोड़ी 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं, कि जो भी शरीर की क्रिया हो उसको मात्र हम देखने वाले भिन्न हैं, इसका प्रयोग करना। आंखों की टिमकार भी मेरी जानकारी में होगी, बेहोशी में नहीं। शरीर की क्रिया का कर्ता न बनकर उसका मात्र जानने वाला बने रहना है। उससे क्या होगा, एकदम पृथकता दिखना शुरू हो जाएगी आपको। जो भी क्रिया हो शरीर की, तो जानने वाला जिसको जान रहा है, तो वो दो चीजें पृथक है, एक जानने वाला और जिसको जान रहा है। तो शरीर की जो भी क्रिया है उसको जान रहा है, वो जानने वाला क्या कर रहा है, मात्र जान रहा है। तो जानने वाला पृथक है और शरीर पृथक है। आँख की पलक झपक रही है, खुल रही है, जानने वाला क्या कर रहा है, जान रहा है। शरीर का जो भी मूवमेंट हो रहा है, ठंड है, कंपन हो रहा है, जो भी चल रहा है, उसको मात्र थोड़ी थोड़ी देर साक्षी भाव से देखो। यदि 2 मिनट भी जानने वाले पर जोर देते हुए शरीर की क्रिया को मात्र देखने लगेंगे तो पाएंगे कि जानने वाला शरीर से अलग है। कैसा है? कभी अभ्यास किया? क्या महसूस हुआ? स्थिरता करना कि अस्थिरता रहने देना? स्थिरता में सुख है कि अस्थिरता में सुख है? अपन प्रयास काय के लिए करते? तो जब अपन को पता है तो फिर उस प्रयास को क्यों नहीं करते अपन? कि इस अस्थिरता में आकुलता, बेचैनी, अशांति है, स्थिरता में निराकुलता, चैन और शांति है। तो हम प्रयत्न आकुलता का क्यों करते? जैसे आपके पास कोई काम नहीं है तो मोबाइल ले लोगे, यूट्यूब चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, इसको करोगे, इसको करोगे, मैसेज यहाँ। अरे कुछ काम नहीं है तो बैठो ना शांति से। क्यों करते आखिर अपन ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर बेचैनी है, अभ्यास नहीं है अंदर शांति से बैठने का। तो क्या है, कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते। मन जो है बाहर की ओर भटकाता है, इंद्रियां बाहर में खुलती हैं तो उन्हीं की दौड़ में लगाती है। बिल्कुल सब तरफ से हटके 5 इंद्रिय और मन के विकल्प छोड़ के बस अंदर में डूबने का अभ्यास करो। साक्षी बन के देखो इस शरीर के पूरे कार्य को। भगवान क्या कर रहे हैं? बस साक्षी बन के तटस्थ। उसी समय आनंद होता है, उसी में साक्षी बने में आनंद है, वो कर्तृत्व में दुख है। ऐसा नहीं है कि शरीर के कार्य छूट जाएंगे, लेकिन शरीर में अपनापन छूट जाएगा। क्या? जब हम उसको पृथक देख लेंगे तो फिर शरीर में अपनापन नहीं रहेगा, और शरीर में अपनापन नहीं रहेगा तो शरीर जन दुख सुख भी नहीं रहेंगे अपने। और आत्मा में तो कुछ नुकसान होता नहीं है, आत्मा तो कोई बीमारी होती नहीं है, आत्मा का तो मरण होता नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का बुढ़ापा, बचपना, जवानी कुछ नहीं होती। आत्मा तो एक रूप रहती। तो जब हम अपने को चैतन्य की सत्ता में स्थापित करते हैं, मात्र जाननहार में स्थापित करते हैं, तो कोई दुख नहीं है। शुद्धात्म है मेरा नाम, पढ़ी? इतनी सारभूत है वो कविता, छोटा बच्चा भी, लेकिन उसमें सार समस्त ग्रंथों का है। मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम,
मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है। ना भूख है ना प्यास है, इससे तो परेशान है अपन। खांसी और जुखाम नहीं है, खांसी जुखाम से बुखार से परेशान हो वहाँ वो भी नहीं है। आदि व्याधि का नाम नहीं है, वहाँ ना शारीरिक रोग है ना मानसिक रोग है। आजकल आदमी डिप्रेशन में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, ना तो वहाँ शरीर के कैंसर आदि टीबी आदि है, और ना डिप्रेशन है, ना मानसिक तनाव है, ना शारीरिक बीमारी है। आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर, सत माने सत्ता स्वरूप, शिव माने कल्याण स्वरूप। सत शिव सुंदर है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। कैसे प्राप्त करेंगे उस धाम को? स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। मात्र जानना, क्या करो? स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का ध्यान करो, उससे सुखी हो जाएंगे। होना कि नहीं? बातों में कि सही में? अभी की बात में? अभी तो बहुत विकल्प है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कल का। आत्मकल्याण के कार्य को कल पे टाल देते हैं, लौकिक कार्य आज के लिए रहते हैं, वो कल कभी होता नहीं है। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम, तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहे। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण कर खुद अनुभवे। हर सोलसित मन बचन तन से, मातु सिरि को फिर न